आकांक्षा ये अपने साथ कर क्या रही है, मतलब अपने ही हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है बार बार। अगर तुम्हारा अर्निंग सोर्स सोशल मीडिया है तो बिना ऑडियंस के प्यार के तुम यहाँ पे कैसे टिक पाओगे। अचानक पति का जाना, ऑडियंस को नहीं बताया उसको क्या प्रॉब्लम थी। अचानक जेठ से शादी कर लेना, ऑडियंस को वजह नहीं बताई कि ऐसी क्या मजबूरी बन गई। शादी के 2 दिन बाद ही मॉल में जाके मेकअप का सामान खरीदना, ज्वेलरी की शॉप में जाके मंगलसूत्र खरीदना, और अब घर में नई वॉशिंग मशीन फ्रिज खरीदना, और पति का इलाज नहीं कराई, पति को 3 महीने भी इलाज ना करा पाई, और घर में इतने बड़े बड़े सामान खरीदे जा रहे हैं, गोल्ड खरीदे जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये आकांक्षा कर क्या रही है? क्या जेठ से पहले से चक्कर था? ऐसा मेरा नहीं, लोगों का कहना है। अब लोग ये लिखने पे मजबूर हो रहे हैं। ये हो क्या रहा है? आकांक्षा अपनी ऑडियंस को दिखा क्या रही है? इतना डार्क मेकअप, इतनी डार्क लिपस्टिक कि लोगों से झिल नहीं रही हैं वो चीज़ें। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज जो भी चीज़ें हुई आकांक्षा के साथ में, बहुत सारी सहानुभूति ऑडियंस ने दिखाई, लोग साथ खड़े हुए, और होता भी है क्योंकि उसकी शादी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, गोद में बच्चा बहुत छोटा था, कोई उसकी दूसरी शादी के भी अगेंस्ट नहीं था। लोगों को झटका तब लगा जब बिना बताए और इतनी जल्दबाजी में चीज़ें हुई। मतलब एक होता है ना, अगर यही चीज़ 1 महीने 2 महीने बाद हुई होती, ऑडियंस के साथ 2-4 चीज़ें बता के हुई होती, तो शायद ऑडियंस इस हद तक आकांक्षा को जज नहीं करती जैसे आज जज कर रही है। आकांक्षा ने वो चीज़ें नहीं बताई ऑडियंस को जो बतानी चाहिए थी, लेकिन वो चीज़ें दिखा रही हैं ऑडियंस को जो नहीं दिखानी चाहिए। शायद अभी टाइम नहीं है सही उन चीज़ों को दिखाने का। वो चीज़ें आप दिखा रहे हो। जब आकांक्षा से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अमर भाई को क्या हुआ, अमर भाई को क्या हुआ, और वो एक वीडियो लेके आई, उसमें उनकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। लोगों को बहुत ध्यान से फुल वॉल्यूम करके आवाज़ को सुनना पड़ रहा था, मतलब फोर्स करना पड़ रहा था। लेकिन जब और वीडियो जब डाले जा रहे हैं, उनमें वो हंसती खेलती चहकती तेज़ आवाज़ में आराम से आप सुन सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। अब ये शादी हुई, 10 दिन में शादी हो गई, लोगों ने उसको भी समझ लिया ये सोच के कि चलो यार कर दिया, समाज का फैसला था। उसके बाद इनके घर में सत्यनारायण की पूजा हुई, जहाँ पे हस्बैंड की विदाई वाली भी पूजा थी। मतलब एक रहता है ना हमारे यहाँ 13वीं, जहाँ पे आत्मा को विदा करते हैं, सेम वैसे ही वहाँ पे अमर भाई की फ़ोटो लगी थी, और जहाँ पे जिनसे शादी हुई है वो, और शायद इनके एक और छोटे या बड़े जो भी देवर थे वो बैठे हुए थे, जो उनको श्रद्धांजलि वाली पूजा कर रहे थे। वहाँ पे आकांक्षा पूरे 16 श्रृंगार में सुहागन वाले उसमें बैठी थी, एकदम डार्क लिपस्टिक लगा के। उस वाले वीडियो में भी लोगों ने इनको बहुत गंदे गंदे कमेंट किए। जो चीज़ लोग रहते हैं ना, कनेक्ट कर जाते हैं, और उनके सामने एकदम अलग चीज़ें आती हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लोगों का ये कहना था उस वीडियो में, ठीक है आपकी शादी हो गई, समाज ने आपकी शादी कर दी, तो आप सिंदूर लगा के भी तो बैठ सकते थे, क्योंकि सुहाग की निशानी सिंदूर होती है। लिपस्टिक ब्यूटी को इन्हेंस करने के काम आती है। लेकिन मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग लिपस्टिक को सुहाग की निशानियों से जोड़ने लग गए हैं, तो मैं उस पर ये नहीं बोलूँगी। लेकिन जब वो वाला प्रोग्राम होना था आत्मा की शांति वाला, या सत्यनारायण की घर में पूजा होनी थी, तो जो 10वीं वाला वो किया था, उससे अच्छा तो उस दिन भी शादी की जा सकती थी। उस दिन आप समाज वाला वो वीडियो पहले सामने आ जाता, तो शायद ऑडियंस स्ट्रांगली आकांक्षा के साथ खड़ी होती और उसकी मजबूरी समझती। आकांक्षा यूट्यूब से पूरी तरह गायब हो गई हैं। मतलब यूट्यूब पे वो कुछ भी नहीं डाल रही हैं, लेकिन फेसबुक पे जिस तरीके से उनके चैनल से वीडियो आ रहे हैं ना, वो ऑडियंस को बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। एक दिन उनका वीडियो आया, अच्छा
लोगों का ये मतलब आकांक्षा को वीडियो भी डालने हैं, लेकिन आधी ऑडियंस को, जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं डालनी है, वहाँ पे विक्टिम बन के रहना है। और जो फेसबुक है वहाँ पे गालियाँ पड़ रही हैं, इसीलिए बहुत सारे वीडियोस के जो भी नए नए वीडियोस डाले जा रहे हैं, अब उनका कमेंट सेक्शन बंद कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आपको पता है कि लोग आपकी हर चीज़ को नोटिस करेंगे, लोग आपकी हर एक्टिविटी को जज करेंगे, तो बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको पता होना चाहिए कि लोग अभी आपको क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं। आप खुद गाली खाने वाले काम कर रहे हो। इन्होंने सबसे पहले एक वीडियो डाला जिसमें ये किसी मॉल में जाती हैं, अपने बच्चे के कपड़े खरीद रही हैं नए, और वहाँ पे ये अपने लिए फाउंडेशन खरीद रही हैं, मेकअप का सामान खरीद रही हैं। वहाँ पे लोगों को इनको बहुत गालियाँ दी। इसके बाद इन्होंने कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक और वीडियो डाली, ये ज्वेलरी की शॉप में जाती है और वहाँ पे जो झारखंड या बिहार में एक छोटा सा मंगलसूत्र चलता है, वो वाला मंगलसूत्र ये गोल्ड का वहाँ पे देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को पच नहीं रहा है। ऑडियंस मतलब उसको पचा नहीं पा रही है या एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि हम किस आकांक्षा अनूप से कनेक्ट हुए थे, आकांक्षा अमर से कनेक्ट हुए थे, और अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये बोलना चाह रही है ऑडियंस कि आप क्या दिखा रहे हो। लोग अभी इन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें ये अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आई हैं और वॉशिंग मशीन की मतलब उस पर ओपनिंग कर रही हैं, हटा रही हैं, उसमें से कवर निकाल रही हैं। लोग वहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं कि जेठ के साथ पहले से चक्कर था, इसीलिए इतनी जल्दी सारी चीज़ें करने लग गई कि गोल्ड भी खरीद रही है, मेकअप भी खरीद रही है, कपड़े भी खरीद रही है, और अब इस पे इतना पैसा आ गया कि ये वॉशिंग मशीन भी खरीद रही है। पति का इलाज नहीं करा पाई, 3 महीने भी पति का ध्यान नहीं रख पाई। देखो, वो लोग बहुत लंबे टाइम से गायब थे यूट्यूब से। आई थिंक 5-6 महीने का उन्होंने ब्रेक ले लिया था। ना आपको पता है ना हमें पता है कि इलाज करा रहे थे या नहीं करा रहे थे, बट ये सच्चाई है कि हर इंसान कोशिश करता है अंतिम सांस तक अपने इंसान को बचाने के लिए। अगर एक पत्नी नहीं करा रही तो भाई करा रहा होगा, भाई नहीं करा रहा है तो माँ बाप तो हर भरसक प्रयास करते हैं। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने से जाए। माँ बाप के लिए ज़िंदगी का, जीवन का ये सबसे बड़ा दुख होता है कि वो अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने से जाते हुए देखें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने इलाज नहीं कराया हो। और दूसरी बात कि बहुत सारी बीमारियां ना ऐसी होती हैं जो इंसान को मौका ही नहीं देती हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि आप कितने भी पैसे वाले हो, आपको वक्त नहीं मिलता है, नहीं मिलता है वो वक्त। मैं अपनी मम्मी के केस में बताती हूँ, शायद उनको कैंसर ही था, जो अमर भाई गए हैं, जैसा कि सामने आया। इनकी साइड से अभी कोई वीडियो नहीं आया है कि प्रॉपर उनको क्या हुआ था क्या नहीं, बट जो भी सोशल मीडिया पे सामने आया मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। मेरी मम्मी को भी कैंसर हुआ था। डॉक्टर ने उनको 3 महीने का टाइम दिया था कि ये 3 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेंगी, 3 महीने लास्ट निकाल पाएंगी, लेकिन मेरी मम्मी 1.5 साल निकाल के गई उसके बाद। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 3 महीने निकाली या 1.5 साल निकाली, प्रॉब्लम ये है कि हम हाथों में पैसे लेके घूमते थे। मेरे भाई ने ये बोला था कि मैं घर और दुकान दोनों बेच दूंगा, बस एक बार ये बता दो कि इनका इलाज कहाँ हो सकता है। हमने मुंबई, जोधपुर, जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली, शायद ही जो कोई हमें बताता था ना, और उसके अलावा जो भी कोई जगह बताता था कि यहाँ पे ये ले जाओ, यहाँ पे इसका इलाज होता है, आप यहाँ ले जाओ, हमने वो कोई जगह नहीं छोड़ी थी कि जहाँ पे हमने ना पैसा फूका हो। तो ऐसा बोलना कि इसने इलाज नहीं कराया होगा, वो कहीं ना कहीं गलत है। बहुत बार बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आपको मौका ही नहीं देती हैं, जिनमें आपका पैसा काम नहीं आता है। आप कितने भी पैसे वाले हो, आपको वो नहीं मिलता है उस बीमारी का इलाज। हम ऐसे ऐसे बोलते थे कि आप जितने मुंह मांगे पैसे मांगोगे ना, वो हम लगा देंगे, बट कोई डॉक्टर ये हाँ कर दे कि हाँ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा,
बट नहीं था वो चीज़, क्योंकि जब वो चीज़ें हमें पता चली तो वो सिचुएशंस डॉक्टर्स के हाथ से भी निकल चुकी थी। वो चीज़ें डिटेक्ट ही तब हुई, वो चीज़ें पता ही तब चली, तब तक कोई सिम्टम्स हुए ही नहीं थे, तब तक कुछ ऐसा तबीयत खराब या कुछ भी ऐसा कि इंसान को डॉक्टर के जाना पड़े वैसा कुछ सिचुएशन आ ही नहीं थी। तो ये किसी पे ये ब्लेम लगाना, एक पत्नी पे या भाई पे या माँ बाप पे, कि इन्होंने इलाज नहीं कराया होगा और अब ज़्यादा खुश है, वो खुश है नहीं है, वो देखो खुश तो रहना पड़ेगा क्योंकि एक अब ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने किसी दूसरी शादी में बंधे हो तो ये उस इंसान की भी जिम्मेदारी बंध जाती है कि जिस इंसान से शादी करी है उसके साथ तुम्हें खुशी खुशी अपना घर बसाना ही पड़ेगा। तुमको अपने बच्चे के लिए तुमने उस शादी करी है, चाहे खुद के लिए करी है, चाहे मजबूरी में करी है, चाहे समाज के कहने से करी है, बट तुमने वो बंधन में बंधे हो तो तुम्हें खुश रहना ही पड़ेगा। और जब इंसान शादी नहीं भी करता है ना तो 2-4-6 महीने बाद वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, खुश होने लग जाता है। हंसी मजाक हो रहा होता है तो इंसान हंसता है, रो रहा होता है तो रो रहा होता है वक्त वक्त पे। ये हर इंसान की सच्चाई है। जब इंसान चला जाता है ना, लोग जब उसको दफना के या जला के आते हैं ना, कितने दिन भूखे रहते हैं। आने के बाद पेट में भूख लगती है तो हर इंसान खाना खाता ही खाता है, पानी पीता ही पीता है, रो रो के तो ज़िंदगी नहीं काटता है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो हो ही जाती हैं। इंसान को ज़िंदगी जीने के लिए सब चीज़ करनी पड़ती है, हंसना, रोना, रोटी खाना, जाना आना, वो हर चीज़ करनी पड़ती है। पर किसी पे ये इल्ज़ाम लगाना कि इसने अपनी पति को इसीलिए इलाज नहीं कराया क्योंकि इसका जेठ के साथ भी चक्कर था, ये वाली बात ना मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोली थी। जब मैं आकांक्षा पे रिएक्शन दे रही थी मैंने तब भी बोली थी कि अगर ये शादी 6 महीने बाद भी हुई होती ना, ये इतनी जल्दी नहीं होती, 6 महीने बाद भी होती, तब भी कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगता कि घर में रहते थे, जेठ से चक्कर चला लिया इसीलिए अब शादी कर रहे हैं। जो चीज़ें हो गई उनको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, ये आकांक्षा की अभी सबसे बड़ी गलती है कि उनको ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे अपनी ऑडियंस को क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना। अगर आप एक बहुत बड़ी ऑडियंस को लेके बैठे हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर सोशल मीडिया आपका अर्निंग सोर्स है, जहाँ से आप पैसा कमाते हो, अपना जीवन यापन करते हो, रोटी रोजी चल रही है आपकी, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो बिना ऑडियंस के प्यार के नहीं आप सरवाइव कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑडियंस का प्यार अगर आपको मिल रहा है, सम्मान आपको मिल रहा है, तो ही आप अच्छे से सरवाइव कर सकते हो। लेकिन आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप उल्टा उल्टा चल रहे हो, जो चीज़ें दिखाने की हैं वो नहीं दिखा रहे हो। अरे घर में क्या कर रहे हो, कैसे बच्चा पाल रहे हो, वो सब ब्लॉग बना के भी अभी डाले जा सकते हैं। लेकिन वो शॉपिंग दिखा रहे हैं, मंगलसूत्र खरीदते दिखा रहे हैं, मेकअप खरीदते दिखा रहे हैं, फ्रिज टीवी कूलर लाते हुए दिखा रहे हैं, जो चीज़ें हैं नॉर्मली वो नहीं दिखा रहे, तो वो ऑडियंस को अब हजम नहीं हो रही है। और आकांक्षा को इन चीज़ों को बैठ के सोचना चाहिए। उनको इतना पता है कि मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे गाली पड़ रही है तो मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ, मुझे ये चीज़ें सिर्फ फेसबुक पे डालनी है, मुझे यूट्यूब पे कुछ नहीं डालना है। ये चीज़ें पता है तो जब ये भी तो पता करो कि मुझे क्या डालना है और क्या नहीं। मेरी ऑडियंस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, हालांकि वो उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने किन परिस्थिति में शादी करी, किन परिस्थिति में नहीं करी, वो हम नहीं जानते क्योंकि हमने आंखों से नहीं देखा। हमें जो वीडियोस में देखने को मिला हमने वो देखा। लेकिन अब अगर आप एक किसी शॉप पे जा रहे हो जहाँ पे मंगलसूत्र खरीदने की तैयारी कर रहे हो या खरीद रहे हो, तो उसका वीडियो अभी क्यों शूट करना है और सिर्फ ऐसे ही वीडियो क्यों डालने हैं? नॉर्मली घर में काम करते हुए के वीडियो डाल लो, उनसे भी तो वीडियो चल सकती है ना। अभी काम जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती तब तक ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं कर लेती, ऑडियंस आपको समझ नहीं लेती, आप ऑडियंस तक अपनी पूरी बातें डिटेल्स में पहुंचा नहीं देते। एटलीस्ट तब तक तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली हैं। नहीं तो एक बार अगर ऑडियंस का विश्वास खो गया या ऑडियंस दूर हो गई तो उस ऑडियंस को कोई भी वापस नहीं ला पाएगा, कोई भी वापस नहीं ला पाएगा। क्योंकि
ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ऑडियंस को जाने में टाइम नहीं लगता है, ऑडियंस के पास 50 ऑप्शन होते हैं देखने के लिए। एक क्रिएटर की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपनी ऑडियंस को कैसे रोकना है। तो आकांक्षा को इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि एक सोशल मीडिया वाला जो अर्निंग सोर्स था, जो हर किसी के बस की नहीं होता है इतना जल्दी इतना मुकाम पाना, इतना ऑडियंस का प्यार पाना, वो खो जाए, एक अर्निंग सोर्स उसके हाथ से चला जाए उसकी अपनी ही कुछ चीज़ों की वजह से। सो गाइज, आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना, लाइक करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।